गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये बच्चों वीडियो देख रहे हो। स्वागत है बच्चों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का बायो का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। चलो बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों इसमें ना जैसे हम फिजिक्स केमिस्ट्री में तो इक्वेशंस करते थे, इसमें ना थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है, तो मैं ना नोट्स के लिए आपको ये पीडीएफ उसमें डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। आप वहां से डाउनलोड कर लेना नोट्स बनाने के लिए, या फिर वीडियो पॉज करके नोट्स बना लेना, जैसा आपको ठीक लगे। बट मैं वहां पे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो देखो अब बच्चों बात आती है कि लाइफ प्रोसेस क्या है। बच्चों देखो, अब हमें जिंदा रहने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है। हमारी बॉडी कितना कुछ करती है। हम खाना खाते हैं, खाने को डाइजेस्ट करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है सभी जगह पे, वेस्ट मटेरियल बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं, सारा कुछ करते हैं, है ना। वो सभी प्रोसेसेस को जो एक ह्यूमन बीइंग, जो एक प्लांट, जो एक एनिमल, कोई भी लिविंग थिंग है बच्चों, जिंदा रहने के लिए जो जो प्रोसेस वो करते हैं उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कौन से हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। इन सभी को हमने इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स वन बाय वन करके डिटेल एक्सप्लेनेशन इसकी करनी है। चलो देखो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आ गया लाइफ प्रोसेस, जो मैंने अभी बताया आपको। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ। जितने भी बेसिक फंक्शंस कोई चीज अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए करेगा उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? लाइफ प्रोसेस बोल देते हैं। अगर हमने एक एक सेकंड में समझना हो, न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? न्यूट्रिशन होता है कि खाना खाना और उस खाने से एनर्जी लेना। उसके बाद आ गया रेस्पिरेशन, क्या होता है? वो प्रोसेस जो हमने खाना खाया और वो डाइजेस्ट हो गया, ये तो न्यूट्रिशन में आ गया। और उस खाने से एनर्जी लेने का जो प्रोसेस है बच्चों, उसको हम क्या बोल देते हैं? रेस्पिरेशन। सांस लेना और सांस छोड़ना रेस्पिरेशन नहीं होता, वो ब्रीदिंग होता है। क्लियर है बच्चों बात? उसके बाद आ गया ट्रांसपोर्टेशन। अब खाना डाइजेस्ट हो गया, वो ब्लड के थ्रू सभी जगह चला जाएगा बच्चों, उसको हम क्या बोल देते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोल देते हैं। और एक्सक्रीशन, जो वेस्ट मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो हमारी बॉडी से क्या आउट हो जाएगा? थ्रू आउट, बाहर हो जाएगा, उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? एक्सक्रीशन बोल देते हैं। क्लियर है? अब हम इन सभी को वन बाय वन करके इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने करनी है। देखो सबसे पहले आ गया बच्चों न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? न्यूट्रिशन होता है बेसिकली के खाने का इनटेक करना, मींस खाना वो कोई भी हो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सभी उसके एक कंपोनेंट्स हैं। और उसकी यूटिलाइजेशन करना, भी खाना खाना और उस खाने को क्या करना? यूटिलाइज करना। उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं बच्चों? न्यूट्रिशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों? न्यूट्रिशन। आप सभी ने पढ़ा होगा बच्चों, न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, छोटी क्लासेस में किया होगा, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक कौन से थे बच्चों? मेक देयर ऑन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रॉपिक डिपेंड ऑन अदर्स। हेट्रोट्रॉपिक डिपेंड ऑन अदर्स। अपना खाना कौन खुद बनाते हैं बच्चों? प्लांट्स। एंड दूसरे पे डिपेंड कौन करते हैं बच्चों? एनिमल्स बेसिकली। अब हेट्रोटॉपिक में भी ना तीन टाइप्स हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका आपने खास ख्याल रखना है जब भी आप ये चैप्टर पढ़ोगे। देखो कैसे, दो तीन तरह से हम डिपेंड करते हैं दूसरे पे। कैसे कैसे? एक तो जैसे हम है कि हमने खाना खाया, इनगल्फ कर लिया। एक कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जो हमारी बॉडी पे लग जाते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया है, वो हमारी बॉडी से खाना ले रहे हैं बट हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे। एक होते हैं कि जो डेड एनिमल्स हो गए या डेड प्लांट्स हो गए या डेड लीव्स हो गए, उनसे अपना खाना ले रहे हैं। तो उन तीनों को हमने कैटेगरी वाइज क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। अब इनकी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। देखो बच्चों, ऑटोट्रॉपिक कौन सा मोड हो गया? दैट मोड इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस देयर ऑन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रॉपिक इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड बट डिपेंड ऑन अदर्स। अब आ गया वो टाइप्स। देखो सबसे पहले आ गई बच्चों सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन।
सबसे पहले कौन सी आ गई? सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होती है बच्चों जो डेड प्लांट्स और एनिमल से, जो मतलब खराब हो गई चीज, खराब हो गई या खत्म हो गई या डेड हो गई, उससे जो अपना न्यूट्रिशन लेगी। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपके पास एक ब्रेड है, आप उसको ऐसे ही रख दो, काफी दिन के बाद ना उसके ऊपर अगर हम देखें उल्ली लग जाएगी बेटा, फंगस आ जाएगी। मीन्स वो फंगस वहां पे डेवलप हो गई, वो उस खराब ब्रेड से अपना खाना ले रही है, डेड लीव से। उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? ऐसी न्यूट्रिशन को सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म जो ये करते हैं उनको हम बोल देते हैं बच्चों सैप्रोफाइट्स। उनको क्या बोल देते हैं? सैप्रोफाइट्स बोल देते हैं। क्लियर है बच्चों बात? चलो जी आगे देखो, यहां पे देखो एक ब्रेड है, उस पे फंगस आ गई बच्चों। मशरूम्स, मशरूम्स कहां पे उगते हैं बच्चों? डेड एंड डिकेइंग मैटर में, बिल्कुल वहां पे क्या उगते हैं? मशरूम्स उगते हैं। अगला अगला है बच्चों पैरासिटिक एंड होलोजोइक। पैरासिटिक, अगर आपने कभी देखा हो बच्चों, आपने टिक्स देखी है? टिक्स, चिच्चड़ हम हिंदी या पंजाबी में बोल देते हैं उनको, टिक्स। वो क्या कर देती हैं? ऐसे ना स्किन पे लग जाती हैं। एनिमल्स में बहुत कॉमन होता है, ह्यूमंस में बहुत रेयर होता है। वो क्या करेंगी? आपकी बॉडी में से ब्लड लेंगी, बट आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। समझ गए बात? कि आपकी बॉडी से ब्लड लेगी, हमारे अंदर जितने बैक्टीरिया पड़ रहे हैं बेटा, वो हमारी बॉडी से ही खाना ले रहे हैं, बट हमें कोई नुकसान वो नहीं पहुंचा रहे। ऐसी न्यूट्रिशन को हम कौन सी बोल देते हैं? पैरासिटिक। देखो, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम अ बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट, विदाउट किलिंग इट। अगर आपको देखो पिक में दिख रहा होगा, ये देखो प्लांट्स पे लगे पड़े हैं, ये यहां से बच्चों क्या लेंगे? खाना लेंगे, बट इनको कोई भी इनको डिस्ट्रॉय ये नहीं करेंगे। ऐसी न्यूट्रिशन को जिसमें डेड से लेंगे सैप्रोफिटिक, विदाउट किलिंग पैरासिटिक। और उसके बाद देखो, समझ लो यहां पे एक टिक लग गई बेटा, टिक्स, चिचड़ी, वो यहां से खाना ले रही है, ब्लड ले रही है। तो जो मेरी बॉडी है यहां से ऑर्गेनिज्म खाना ले रहा है उसको हम बोलेंगे होस्ट, जो ऑर्गेनिज्म ले रहा है उसको बोलेंगे पैरासाइट। मींस टिक यहां पे क्या होगी? पैरासाइट। बॉडी यहां पे क्या होगी? होस्ट होगी। बॉडी यहां पे क्या होगी बच्चों? होस्ट। अगर स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों ले लो नोट्स के लिए, अदरवाइज आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तीसरी आएगी होलोजोइक। होलोजोइक बच्चों, इट इज न्यूट्रिशन यू टेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन या इंजेशन। यहां पे डाइजेशन लिखा गया। इंजेशन का मतलब बच्चों जो इनगल्फ कर ले, खा ले, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। ऐसी न्यूट्रिशन को हम कौन सी बोल देते हैं बच्चों? होलोजोइक बोल देते हैं। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैप्रोफिटिक डेड एंड डिकेइंग मैटर से, पैरासिटिक भी वो किसी अदर ऑर्गेनिज्म से लेंगे बट उसको किल नहीं करेंगे। होलोजोइक जो इंजेशन से, मींस खाना इनगल्फ कर ले, उनको हम क्या बोल देते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन बोल देते हैं। क्लियर है बच्चों बात? छोटे छोटे से टॉपिक हैं, करते करते आगे आ जाओ। यहां से थोड़े से बड़े टॉपिक शुरू हो गए आपके समझने वाले। सबसे हम पहले पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बच्चों हम सभी ने छोटे 6th क्लास से पढ़ रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स करते हैं। किसकी प्रेजेंस में करते हैं बच्चों? सनलाइट की। आप सभी ने ये कर रखा होगा, है ना? अब देखो वो इक्वेशन देखो कि जो फोटोसिंथेसिस होती है बच्चों, उसमें एक तो हमें क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। एक में क्या चाहिए? वाटर मॉलिक्यूल्स। एक में क्या चाहिए? सनलाइट। एक में क्या चाहिए बच्चों? क्लोरोफिल। अगर ये चारों चीजें प्रेजेंट हैं तो प्लांट अपना खाना खुद बना सकता है। प्लांट अपना खाना खुद बना सकता है। देखो कैसे होता क्या है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बना देती है बच्चों C6H12O6। C6H12O6 ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? ग्लूकोज का। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए यहां पे कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज क्या होता है? फूड होता है। मींस जो प्लांट्स फूड बनाते हैं ना, वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बनाते हैं बच्चों। किस फॉर्म में बनाते हैं? ग्लूकोज। और साथ की साथ ऑक्सीजन क्या कर देते हैं बच्चों? रिलीज कर देते हैं। इसलिए तो हम बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाओ,
क्योंकि अगर वो खुद के लिए खाना बनाएंगे हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ेंगे, खुद के लिए खाना बनाएंगे हमारे लिए ऑक्सीजन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके खाना बनाएंगे, खाना किस फॉर्म में बनेगा, ग्लूकोज की फॉर्म में बनेगा और ऑक्सीजन बाहर जाएगी। मींस अगर प्लांट ने जिंदा रहना है तो वो बच्चों अपने साथ साथ हमें भी रखेगा, तो ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए बच्चों। चलो आगे देखो, क्लियर है बात बच्चों। देखो द फूड, ये बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फूड बनता किस फॉर्म में है बच्चों, ग्लूकोज, एंड स्टोर, जो तो फूड बच्चों यूज होना था हो गया। जैसे हम सारा दिन तो नहीं खाना खाते रहते, हमने खाना खाया, जो हमारी बॉडी को जरूरत थी उतना यूज हो गया, बाकी क्या हो गया, स्टोर हो गया, बाकी टाइम में वो थोड़ा थोड़ा करके यूज होते रहते। तो ऐसे ये आपने याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो खाना बनता किस फॉर्म में है, ग्लूकोज की फॉर्म में, और स्टोर किस फॉर्म में होता है बच्चों, स्टार्च की फॉर्म में होता है। स्टोर किसकी फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में होता है। बहुत सारे नंबर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट मिलके क्या बना देते हैं बच्चों, स्टार्च बना देते हैं। क्लियर है बात बच्चों। उसके बाद देखो नेसेसरी कंडीशंस क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट, वाटर, CO2 एंड क्लोरोफिल। अब हम पढ़ेंगे बच्चों के ये हमें कहां से मिलती है। तो बेसिक सा फंक्शन देखो बच्चों, ये तो हमें पता है। एक ना क्वेश्चन आ जाता है कि क्लोरोफिल का क्या काम है, क्लोरोफिल का क्या काम है फोटोसिंथेसिस में, क्या काम है बच्चों क्लोरोफिल का फोटोसिंथेसिस में, बताओ मुझे। आप कैसे बताओगे, बन तो वीडियो रही है। चलो देखो लाइव में बता देना चलो कभी। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होती है बच्चों, हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस है जो वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो क्लोरोफिल क्या करती है, उस सनलाइट को ट्रैप करने का काम करती है। क्लोरोफिल क्या करती है, उस सनलाइट को ट्रैप करने का काम करती है। क्लियर है ना बात, कि जो सनलाइट अवेलेबल होगी इन सब के लिए वो किसकी वजह से होगी, क्लोरोफिल की वजह से होगी, क्योंकि क्लोरोफिल सनलाइट को क्या करती है, ट्रैप करती है। क्लियर है बच्चों, ये समझ आ गया। अब देखो नई चीज आपके लिए थोड़ी सी, देखो प्लांट्स, हाउ प्लांट्स ऑब्टेन वाटर, हम पढ़ेंगे उसको, प्लांट्स को पानी कैसे मिलता है, CO2 कैसे मिलती है, सनलाइट तो चलो बच्चों में पता है कि सीधे ही वो आ जाता है, सनलाइट तो सूरज, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लोरोफिल उनमें अपनी होती है। देखो वाटर, अब क्या होता है बच्चों, एक ना प्रोसेस होता है बच्चों ऑस्मोसिस। क्या प्रोसेस होता है बच्चों, ऑस्मोसिस। बेसिकली क्या होता है, सपोज करो ये हमारा एक प्लांट है, ये उसकी क्या है, रूट्स है, उसकी क्या है बच्चों, रूट्स। ये हम ट्रांसपोर्टेशन में एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे, बिल्कुल समझ लो। ये प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, तो यहां पे हमने वाटर डाल दिया, यहां पे हमने क्या डाल दिया बच्चों, वाटर ऐड कर दिया। तो होगा क्या, जो वाटर होगा वो रूट्स ना, देखो सॉइल में पानी ज्यादा है बच्चों और रूट्स में पानी क्या है, कम है, तो पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाएगा। तो रूट्स यहां से पानी को क्या कर लेंगे बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेंगे, रूट्स पानी को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब। जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होगा भी सॉइल से रूट्स में जाने का, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, ऑस्मोसिस। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट सोल्यूशन की बात करेंगे तो लो टू हाई हो जाएगा, भी यहां पे पानी ज्यादा है वहां पे पानी कम है, तो पानी ज्यादा से कम वाली साइड चला जाएगा, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। देखो प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल बाय द रूट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। द एब्जॉर्ब्ड वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड बाय जाइलम वेसल्स। अब क्या होता है बच्चों, ये ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ना है हमने सभी। देखो पानी यहां पे एब्जॉर्ब हुआ, बट चाहिए कहां पे, लीव्स में, तो यहां से यहां तक कैसे जाएगा बच्चों, तो पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनको हम बोलते हैं बच्चों जाइलम वेसल्स। उनको क्या बोल देते हैं बच्चों, जाइलम वेसल्स। फूड को करने के लिए फ्लोएम होता है, पानी को करने के लिए जाइलम होता है। कि रूट्स ने एब्जॉर्ब किया, बाकी सारे प्लांट में कौन लेके जाएगा, जाइलम वेसल्स लेके जाएंगे। उसके बाद CO2 बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो कैसे,
CO2 कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? देखो, जैसे बच्चों पानी को रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, CO2 को कौन करता है बच्चों? लीव्स करते हैं। CO2 को कौन करते हैं? लीव्स। देखो, CO2 एंटर थ्रू लीव्स थ्रू टाइनी पोर्स। के लीफ के ऊपर ना बच्चों छोटे छोटे पोर्स होते हैं। लीफ के ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स, जिनको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? स्टोमेटा। जिनको हम क्या बोल देते हैं? स्टोमेटा। तो जब स्टोमेटा ओपन हो जाएगा तो गैस अंदर चली जाएगी और स्टोमेटा क्लोज। जब स्टोमेटा ओपन होगा तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, ऑक्सीजन बाहर आएगी। तो स्टोमेटा ओपन भी हो सकता है बच्चों, स्टोमेटा क्लोज भी हो सकता है। तो जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है बच्चों, वो कौन कंट्रोल करते हैं बच्चों? गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं। कौन कंट्रोल करते हैं? गार्ड सेल्स। देखो, ईच स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। कि कब स्टोमेटा को खुलना है और कब स्टोमेटा को बंद होना है, उसकी कंट्रोल कौन करता है? उसको गार्ड सेल्स करते हैं। देखो, बेसिकली होता क्या है बच्चों ना, गार्ड सेल्स में ना वाटर फ्लो करता है। गार्ड सेल्स में क्या फ्लो करता है? वाटर। तो अगर तो वाटर गार्ड सेल्स के अंदर गया, जैसे स्टोमेटा ऐसा था, ये मेरे हाथ हैं, वो गार्ड सेल्स हैं, पानी आया तो ये बच्चों इनमें पानी भर गया और ये क्या करके स्वेल करके ओपन हो गए। क्लियर होगी बात? वही पहला केस है, वाटर फ्लोज इन गार्ड सेल। अगर गार्ड सेल के अंदर पानी गया तो वो क्या हो जाएंगे बच्चों? स्वेल कर जाएंगे एंड बिकम कर्व्ड। जैसे ऐसे हुआ था देखो, और स्टोमेटा क्या हो जाएगा बच्चों? ओपन। अगर इनमें से पानी लॉस हो गया बच्चों, पानी लॉस होगा तो ये क्या कर जाएंगे? श्रिंक कर जाएंगे। जब श्रिंक कर जाएंगे, पोर क्या हो गई? बंद हो गई बच्चों। देखो, वाटर लूज फ्रॉम गार्ड सेल्स, तो ये क्या करेंगे? श्रिंक करेंगे एंड स्ट्रेट हो जाएंगे बच्चों, जिसकी वजह से स्टोमेटा हमारा क्या हो जाएगा? क्लोज। तो जब स्टोमेटा ओपन होगा तो उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगी कि वो CO2 लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा। बट जब स्टोमेटा बंद होगा वो एक्सचेंज नहीं कर सकता। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कौन कंट्रोल करता है बच्चों? गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं। कैसे? अगर गार्ड सेल्स में पानी जाएगा तो वो क्या कर जाएंगे? स्वेल करके ओपन हो जाएंगे। अगर गार्ड सेल्स में से पानी लॉस होगा तो वो श्रिंक करके क्या हो जाएंगे? स्ट्रेट हो जाएंगे और स्टोमेटा हमारा क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। दैट्स इट। चलो जी, ये देखो बच्चों, अब फोटोसिंथेसिस होती कहां पे बच्चों? हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस कहां पे होती है? लीफ में, पत्ते में। बट लीफ में बच्चों काफी कुछ होता है। कितना कुछ होता है लीफ में, आपने 9th चैप्टर में पढ़ा है, सेल चैप्टर में। तो उसमें एक ऑर्गेनल्स होती हैं बच्चों, क्लोरोप्लास्ट। तो जो फोटोसिंथेसिस होती है, जो खाना बनता है बच्चों, वो क्लोरोप्लास्ट में बनता है। किस में बनता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है बच्चों। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाता है? किचन ऑफ द सेल। क्लियर है बच्चों बात? अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया ना तो वीडियो को रिवाइंड करो, समझ आ जाएगा बच्चों। अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट छोड़ दो, हम उस हिसाब से दोबारा देख लेंगे। ये देखो बच्चों, आज हम न्यूट्रिशन, पहली वीडियो में 4 पार्ट बनाएंगे। एक न्यूट्रिशन का, एक ट्रांसपोर्टेशन का, एक एक्सक्रीशन का, चौथा क्या रहेगा? एक रेस्पिरेशन का। 4 पार्ट्स में वीडियो कंप्लीट। देखो चैप्टर, सॉरी, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जैसे प्लांट्स ने तो बच्चों फोटोसिंथेसिस की और न्यूट्रिशन हो गई, बट एनिमल्स में 5 स्टेप होते हैं न्यूट्रिशन करने के। कौन कौन से? पहले वो खाना खाएगा, फिर उस खाने को बच्चों पचाएगा, मींस डाइजेस्ट करेगा। फिर जो खाना डाइजेस्ट हो गया वो बच्चों ब्लड में क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा सभी पार्ट्स तक जाने के लिए। उसके बाद जिस जगह पे भी खाने की जरूरत है वो जगह खाना एक्सेप्ट करेगी और उसको यूज करेगी रिपेयरिंग और टिश्यूज में, ग्रोथ में, जो भी उसने करना है। जो बच गया बच्चों वो हम खाना बॉडी से क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। क्लियर है बेटा बात? चलो आगे। अब हम इसको एक एक स्टेप में देखेंगे, उसके बाद हमने इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इंजेशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, कि हमारी बॉडी में खाना गया कैसे। डाइजेशन का मतलब कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड के, उनको तोड़ देना स्मॉल में, ताकि वो क्या हो जाए बच्चों? डिसॉल्व हो जाए।
डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होती है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म होती है। ये सारा कुछ हमने भी डिटेल करना है। एब्जॉर्प्शन, जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद वो बच्चों डाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड, ब्लड में चला जाएगा कि सारी बॉडी में खाना क्या हो जाए, हमारा फैल जाए। एसिमिलेशन, द प्रोसेस बाय विच एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल एंड यूज्ड फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड रिपेयर, कि जिस प्रोसेस से वो एब्जॉर्ब्ड फूड को लेंगे और उसको यूज करेंगे, उसको क्या बोल देते हैं बच्चों, एसिमिलेशन। इजेशन, इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी, इसको बच्चों एक्सक्रीशन भी बोल देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। इजेशन को एक्सक्रीशन भी बोल देते हैं। तो अब हम ये सारा पढ़ेंगे बच्चों। देखो, सबसे पहले करेंगे हम न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा, मेरे से पहले बच्चों हम एक प्लेन स्क्रीन पे करते हैं, उसके बाद देखना। अमीबा क्या होता है बच्चों, आपको जैसे भी ऐसे एक कांटा मार दो, अमीबा बन जाएगा। अमीबा क्या होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, वो बाकी सारा कुछ क्या है, साइटोप्लाज्म, यूनिसेलुलर। तो अमीबा क्या करता है ना बच्चों, अगर उसको फूड दिखा, उसको क्या दिखा बच्चों, फूड, तो वो फूड की तरफ बढ़ता है और फूड के पास जाके ना, अमीबा, फूड थोड़ा सा नजदीक ले आए बच्चों, अमीबा के ज्यादा दूर चला गया। चलो एक और बात, तो वो ना ऐसे कर लेता है, जब वो फूड के, उसके ना एक ऐसे टेम्परेरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं कि इसमें फूड आ जाएगा। इस टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बच्चों हम बोल देते हैं सीडोपोडिया। टेम्परेरी बन जाती है, इसको क्या बोल देते हैं, सीडोपोडिया। तो यहां से ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है बच्चों, तो सेल मेम्ब्रेन से ये खाना क्या चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, डिफ्यूज होके भी ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन से पास कर जाएगा। तो जो खाना खाने का प्रोसेस है अमीबा का, उसको हम बोल देते हैं बच्चों फैगोसाइटोसिस। क्लियर है बच्चों। तो अब खाना अमीबा के अंदर चला गया, अमीबा के अंदर एक सिंगल सेल है बच्चों, नॉर्मली उसी ने सारा काम करना है। तो यहीं पे खाना क्या हो जाएगा बच्चों, जब खाना अंदर गया, अंदर एक फूड वैक्यूल बन जाएगा, उसी में सारा खाना क्या हो जाएगा बच्चों, डाइजेस्ट हो जाएगा। जब खाना डाइजेस्ट हो गया तो ये यहीं से सारी बॉडी में क्या हो जाएगा बच्चों, एब्जॉर्ब हो जाएगा। सारी बॉडी में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब, सारी बॉडी में चला गया। तो एब्जॉर्प्शन हो गई। एब्जॉर्प्शन के बाद तो इस खाने को अमीबा क्या करेगा, यूज करेगा बच्चों एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए। इसकी वजह से अमीबा क्या हो जाएगा बच्चों, बड़ा हो जाएगा, ग्रो कर गया। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, तो ये जैसे बच्चों अंदर आया था, इसकी एक सेल मेम्ब्रेन यहां से थोड़ी सी रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी, वहां से ये क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। इतना सा काम। खाना खाएगा, फूड वैक्यूल बनेगा, फूड वैक्यूल में डाइजेशन होगी, डाइजेशन होने के बाद सारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होने की वजह से अमीबा ग्रो कर जाएगा और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको बॉडी से बाहर फेंक देंगे। अब देखो इसको, देखो अमीबा ने क्या किया बच्चों, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाई, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सीडोपोडिया। उसके बाद खाना अंदर चला गया और यहां पे क्या बन गया बच्चों, फूड वैक्यूल बन गया। क्या बन गया, फूड वैक्यूल। जब फूड वैक्यूल बन गया तो यहां पे सारा खाना डाइजेस्ट हो गया, तो वो सारी बॉडी में क्या हो गया बच्चों, एब्जॉर्ब हो गया, फैल गया, मतलब सारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो गई। तो एब्जॉर्प्शन होने की वजह से जो हमारा छोटा सा अमीबा था बच्चों, वो बड़ा हो गया। अमीबा क्या कर गया, हमारा ग्रो कर गया। ग्रो होने के बाद जैसे अंदर आया था, यहां से डिफ्यूजन की वजह से या रप्चर हो जाएगी थोड़ी सी, अनडाइजेस्टेड फूड क्या चला जाएगा बच्चों, बाहर चला जाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड क्या चला जाएगा, बाहर। अब देखो यही हमने सारा कुछ लिखा हुआ है। When food particle come next to amoeba, amoeba के पास आता है बच्चों, amoeba ingest करता है by temporary finger like projection से, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सीडोपोडिया। डाइजेशन ऑफ फूड कहां पे स्टार्ट होती है बच्चों, फूड वैक्यूल में। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टेड फूड है बच्चों, वो एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन। समझ गए बच्चों, ये सेल के बाहर जो सारी चीज होती है उसको हम साइटोप्लाज्म बोल देते हैं ना, तो यहां से डिफ्यूजन हो जाएगी, सारा खाना यहाँ पे चले। एसिमिलेशन, वो अ पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड, वो बच्चों क्या यूज कर लेगा, एनर्जी के लिए कर लेगा एंड बाकी ग्रोथ के लिए कर लेगा। जब
अनडाइजेस्टेड फूड एक अमाउंट पर इकट्ठा हो गया तो अमीबा क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे इमेज ऊपर आ गई, तो वो उसको बॉडी में से क्या कर देगा, थ्रो आउट कर देगा, बॉडी में से क्या कर देगा, थ्रो आउट कर देगा। क्लियर है बच्चों? देन सेल मेम्ब्रेन गेट रैप्चर एंड अनडाइजेस्टेड फूड थ्रो आउट ऑफ बॉडी। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में के लिए। सिंपल सी बात है, सूडोपोडिया से खाना लेगा, खाना लेने के बाद फूड वैक्यूल बनेगा जिसमें खाना डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट हुआ खाना डिफ्यूजन के प्रोसेस से सारी बॉडी में क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन होगी, एब्जॉर्प्शन के बाद वो एनर्जी के लिए यूज करेगा, एनर्जी के साथ साथ अपनी ग्रोथ के लिए यूज करेगा, एसिमिलेशन होगी, अनडाइजेस्टेड फूड बच्चों वो क्या कर देगा, एक्सक्रीट आउट कर देगा। क्लियर है बच्चों? अनडाइजेस्टेड फूड क्या कर देगा, एक्सक्रीट कर देगा, बाहर फेंक देगा बॉडी से। क्लियर है? चलो जी, अब आ गया बच्चों हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक बच्चों, बहुत मजा आएगा करने में। देखो कैसे, पहले तो जो ह्यूमंस में न्यूट्रिशन होती है बच्चों वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होती है। आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग मतलब पता चलेगा बच्चों। क्लियर है बात बच्चों? अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग क्या पता चलेगा, मतलब पता चलेगा। देखो, तो जो ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, सबसे पहले बच्चों क्या आ गया हमारा, माउथ आ गया। माउथ के बाद बच्चों फूड पाइप, फूड पाइप को बच्चों इसोफेगस भी बोल देते हैं। फूड पाइप को क्या बोल देते हैं, इसोफेगस। उसके बाद स्टमक आ गया, यहां पे बच्चों देखो स्टमक के साइड में क्या आ गया बच्चों, लीवर आ गया। लीवर के यहीं पे देखो एक आपको ग्रीन दिख रहा होगा, गाल ब्लैडर है, यहां पे येलो दिख रहा होगा बच्चों, पेनक्रियाज है। स्टमक उसके बाद कहां पे आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन कहां पे बच्चों कनेक्ट हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन में कनेक्ट हो गई। उसके बाद रेक्टम एंड एनस, वो बाद की बात है। अब देखो, सबसे पहले माउथ, फिर इसोफेगस, इसको बच्चों फूड पाइप भी बोल देते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ग्लैंड्स देखो, ये बच्चों आपको दिख रहा है सलाइवरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स कौन कौन से यूज होते हैं, एक तो सलाइवरी ग्लैंड्स यूज होते हैं बच्चों, एक पैनक्रियाज यूज होते हैं, एक लीवर यूज होता है। लीवर भी बच्चों एक क्या है हमारा, ग्लैंड है, ऑर्गन नहीं है। अब हमने इन सभी का अलग अलग करके प्रोसेस पढ़ना है। देखो बच्चों, इंजेशन तो हमें पता है, हम खाना कहां से खाते हैं, माउथ से। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इंजेशन होगा, कि ह्यूमन बीइंग्स फूड इज इंजेस्टेड थ्रू माउथ। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों हमारा करने वाला डाइजेशन। डाइजेशन के बाद तो छोटा छोटा, डाइजेशन पे हमें क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं बच्चों। देखो, खाना हमने कहां पे खाया, माउथ से। अब बारी आ गई डाइजेशन की। जब खाना माउथ में चला गया, डाइजेशन यहीं से स्टार्ट होगी बच्चों। तो डाइजेशन स्टार्ट कहां से होती है, माउथ में से, एंड खत्म कहां पे होती है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है? जब खाना हमने माउथ में डाला वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो गई और इंटेस्टाइन में जाके क्या हुई, डाइजेशन खत्म हो गई। देखो कैसे। अब बच्चों ऐसे ना आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, तो पहले मैं आपको इसको एक सिंपल स्क्रीन पे समझाता हूं सारा प्रोसेस, उसके बाद हम करेंगे। देखो बच्चों, होता क्या है, सबसे पहले खाना जाएगा कहां पे, माउथ में। माउथ में खाना क्या हो जाएगा बच्चों, ग्राइंड हो जाएगा। ग्राइंड होने की वजह से वो सॉल्युबल बन जाएगा। और आपने याद रखना है, माउथ में हमारे एक ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड। वो बच्चों एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है बच्चों सलाइवरी अमाइलेज। वो क्या सेक्रीट करता है बच्चों, सलाइवरी अमाइलेज। एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चों, जो हमारी डाइजेशन को फास्ट करे, एज अ कैटलिस्ट, जो हमारी डाइजेशन को क्या करे, फास्ट करे। वो क्या होता है बच्चों, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है बच्चों, फिर सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन शुरू कर देता है। किसकी ब्रेकडाउन शुरू कर देता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स की। तो अगर हम सोचे कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कहां पे शुरू होगी बच्चों, माउथ में। प्रोटीन्स की कुछ नहीं हुआ अभी, यहां पे देखो माउथ में प्रोटीन्स का कोई रोल नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कहां पे स्टार्ट हुई, माउथ में।
माउथ में जब कंप्लीट हो गया तो वो फूड पाइप के जरिए खाना कहां पे आ जाएगा बच्चों? स्टमक में। कहां पे आ जाएगा? स्टमक में। फूड पाइप में बच्चों एक मूवमेंट होती है जिसको हम बोल देते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। क्या बोल देते हैं बच्चों? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या होती है कि हमारी जो फूड पाइप है ना वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड ऐसे ऐसे करती रहती है, जिस वजह से खाना क्या मूव करता रहता है? डाउनवर्ड मूव करता रहता है। क्लियर है बात? तो खाना कहां पे आ गया बच्चों? स्टमक में। अब स्टमक में 3 चीजें रिलीज होगी बच्चों। क्या क्या? एक तो पेप्सिन, एक HCl, एक होता है बच्चों म्यूकस। देखो, जो पेप्सिन है बच्चों एक एंजाइम है जो किसको ब्रेक डाउन करता है बच्चों? प्रोटीन को। किसको ब्रेक डाउन करता है? प्रोटीन्स को। HCl का काम क्या है कि जो पेप्सिन है वो HCl की ही प्रेजेंस में काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। पेप्सिन वर्क इन प्रेजेंस ऑफ HCl। म्यूकस, अब बच्चों पेप्सिन क्या है? हमारा एसिडिक नेचर का है। हमें इससे खतरा भी है कि जो हमारे स्टमक के अंदर का पोर्शन है, इनर लाइनिंग है, कि उसको एसिड क्या ना कर दे, जला ना दे। तो उससे कौन प्रोटेक्ट करता है हमें? म्यूकस। प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। अब स्टमक से खाना जितना डाइजेस्ट हुआ बच्चों कहां पे आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। कहां पे आ गया बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 2-3 जगह से सेक्रीशन मिलेगी हमें। एक तो लीवर से, दूसरी पैनक्रियास से। बच्चों लीवर क्या एक्सक्रीट करता है बच्चों? बाइल जूस। याद रखना है, लीवर क्या एक्सक्रीट करता है? बाइल जूस। तो बाइल जूस देखो, अब जब खाना स्टमक में था उसके साथ क्या मिक्स हो गया? HCl। मींस हमारा खाना किस नेचर का बन गया बच्चों? एसिडिक नेचर का। तो पहला फंक्शन तो बाइल जूस का ये है बच्चों कि उसको ये बेसिक नेचर का बना देता है। एसिडिक नेचर को किस नेचर का बना दिया इसने? बेसिक का। दूसरा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। वे फैट्स को बच्चों ये ब्रेक डाउन होने के लिए क्या कर देता है? तैयार कर देता है। यहां पे देखो, कार्बोहाइड्रेट्स टूटना स्टार्ट हो गए, प्रोटीन्स टूटना स्टार्ट हो गए, फैट्स की कहीं बात नहीं हुई। तो फैट्स को टूटने के लिए कौन तैयार करता है? बाइल जूस तैयार करता है। क्लियर है? उसका बाद पेनक्रियास से हमें जो सिक्रीशन मिलती है बच्चों उसमें होते हैं 3 एंजाइम। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेज। अब देखो बच्चों, ऊपर भी हमने अमाइलेज पढ़ा था कि जो जितना कार्बोहाइड्रेट वहां पे टूट गया, ठीक है, बचा हुआ बच्चों यहां पे टूट जाएगा। तो अमाइलेज किसको तोड़ेगा बच्चों? कार्बोहाइड्रेट को। पेप्सिन, ट्रिप्सिन मिल रहे हैं नाम। तो बचा खुचा प्रोटीन कौन तोड़ेगा बच्चों? ट्रिप्सिन तोड़ देगा। सॉरी, पेप्सिन ही लिख दिया। बचा खुचा प्रोटीन कौन तोड़ देगा बच्चों? ट्रिप्सिन तोड़ देगा। अब लाइपेज का क्या काम है बच्चों? लाइपेज किसको तोड़ेगा बच्चों? फैट्स को तोड़ेगा। लाइपेज किसको तोड़ेगा? फैट्स को। प्रोटीन्स कंप्लीट ब्रेकडाउन बच्चों किस में हो जाएंगे? अमाइनो एसिड्स में। फैट्स किस में हो जाएंगे बच्चों? फैटी एसिड्स में। एंड कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट्स किस में हो जाएंगे? ग्लूकोज में। अगर फिर भी थोड़ा बहुत खाना डाइजेस्ट होने से बच गया, वो बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन की खुद की सेक्रीशंस होती हैं, वो बचे खुचे सारे खाने को क्या कर देंगी? डाइजेस्ट कर देंगी, और हमारी डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। ये बात है बच्चों। बस अब आ जाओ यहां पे नोट्स में। देखो देखो, इन ह्यूमन बीइंग डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ। माउथ में क्या होगा बच्चों? टीथ कट्स द फूड एंड ग्राइंड इट। salivary gland produce saliva which contain salivary amylase which help in breakdown of carbohydrates। क्लियर है बच्चों? तो डाइजेशन ऑफ फूड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कहां पे स्टार्ट होगी?
माउथ में स्टार्ट होगी। उसके बाद आ गया इसोफेगस। इसोफेगस मतलब फूड पाइप। फूड पाइप का थोड़ा मुश्किल सा नाम है बेटा, इसको ना इसोफेगस, ई से शुरू करना है अपने बोलने में, ओ साइलेंट है। तो जो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट फूड होगा, स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड गोज डाउन टू द स्टमक। वी माउथ में से कहां पे आ जाएगा बच्चों? स्टमक में आ जाएगा। किस में? किसके थ्रू? फूड पाइप के थ्रू। किसके थ्रू? फूड। कौन सी मूवमेंट होगी? पेरिस्टाल्टिक, जो मैंने आपको समझाई है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड। उसके बाद हमारा खाना कहां पे पहुंच गया बच्चों? स्टमक में। जब स्टमक में फूड एंटर हुआ तो ग्लैंड्स ने सेक्रेट किया बच्चों गैस्ट्रिक जूस, जिसमें क्या क्या था? HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl ने क्या है बच्चों? स्टार्ट, ये बच्चों उल्टा हो गया। HCl हेल्प द डाइजेशन, नो 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 नो, ये गलत टाइप हो गया। पेप्सिन HCl की प्रेजेंस में काम करेगा एंड डाइजेस्ट प्रोटीन। प्रोटीन को तोड़ना शुरू करेगा बच्चों। HCl का काम सिर्फ ये है कि वो पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। पेप्सिन HCl की प्रेजेंस में काम करेगा और उसको क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। उसके बाद जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन है वो कहां पे स्टार्ट हुई बच्चों? स्टमक में। म्यूकस क्या करता है? इनर लाइनिंग को, जो मैंने आपको बताया था कि एसिड से बचाता है हमें। क्लियर है बेटा? चलो आगे। उसके बाद फूड कहां पे आ गया बच्चों? स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया। ये मैं बच्चों आपको समझाता हूं अभी, एक मिनट रुको। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना आया बच्चों तो वो सिक्रीशन रिसीव करेगा कहां से? एक लीवर से और एक पेनक्रियास से। लीवर क्या सिक्रीट करेगा? बाइल जूस, जो बच्चों कहां पे स्टोर होता है? गाल ब्लैडर में। बाइल जूस के दो फंक्शन है बच्चों। पहला, एक तो वो उसने एल्कलाइन बना दिया, दूसरा ब्रेक द फैट प्रेजेंट इन फूड, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। वो क्या स्टार्ट करेगा बच्चों? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। जो पेनक्रियाज है बच्चों वो पेनक्रियाटिक जूस से क्रिएट करेंगे, जिसमें क्या कुछ होगा? अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। अमाइलेज ब्रेक स्टार्च। बच्चों स्टार्च लिखा आ जाए, कार्बोहाइड्रेट लिखा आ जाए, एक ही बात है। ट्रिप्सिन किसको तोड़ेगा? प्रोटीन्स को। लाइपेज किसको तोड़ेगा? फैट्स को। जो बचा खुचा है बच्चों, वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन सिक्रीट एंजाइम विच कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज। मींस कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट हो गए? ग्लूकोज में। प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट हो गए? अमीनो एसिड्स में। एंड फैट्स किस में कन्वर्ट हो गए? फैटी एसिड्स में। तो डाइजेशन कहां पे कंप्लीट होगी हमारी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर है बच्चों? अगर समझ मिलने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई है, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो, सारा क्लियर हो जाएगा। इसके बिना यहां पे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा बच्चों, मुझसे लिख के ले लो। क्लियर है बात? अब स्फिंक्टर मसल्स रहेगी बच्चों। देखो, अब देखो, चाहे फूड पाइप से खाना स्टमक में आया, चाहे स्टमक से खाना इंटेस्टाइन में गया, ऐसा तो नहीं होता कि बच्चों वो सारे का सारा खाना एक साथ ही गिरा देंगे। तो कहीं से भी खाना एग्जिट हो रहा है, चाहे फूड पाइप से स्टमक में, चाहे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन पे लार्ज इंटेस्टाइन में, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन से हमारी बॉडी से बाहर जा रहा है, कहीं से भी खाना एग्जिट हो रहा है, तो उसको कौन कंट्रोल करेंगे बच्चों? स्फिंक्टर मसल्स कंट्रोल करते हैं। द एग्जिट ऑफ फूड इज कंट्रोल्ड बाय स्फिंक्टर मसल्स। क्लियर है बेटा बात? चलो आगे देखो। हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट करने में से एब्जॉर्प्शन। अब जब डाइजेशन होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट, तो ना बच्चों सपोज करो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ना स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर ना बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। बहुत सारी क्या होती हैं? ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड में होते हैं जिनमें। तो उसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना एक ऐसे फिंगर शेप होती हैं प्रोजेक्शंस, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? विली। ये बनी हुई है, देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ऐसे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ऐसे बनी होती है विली। क्लियर है बेटा बात? अब देखो, विली की वजह से एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाती है। विली की वजह से एब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है? फास्ट, क्योंकि ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है बच्चों। क्या इंक्रीज कर देती है? सरफेस एरिया। देखो, आफ्टर डाइजेशन molecule of food become so small that they can pass through the walls of small intestine and go into our
ब्लड। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेजर रीजन, जो यहाँ पे सारी एब्जॉर्प्शन होती है, कहां पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको क्या बोल देते हैं बच्चों हम? विली, प्रेजेंट ऑन इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये बच्चों क्या कर देती हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं। क्या इंक्रीज कर देती हैं? सरफेस एरिया, जिसकी वजह से हमारी एब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है? फास्ट। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं बच्चों? विली का काम क्या है? सरफेस एरिया इंक्रीज करना। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, एब्जॉर्प्शन फास्ट होगी। टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या होती हैं? विलीज होती हैं। कहां पे होती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाले सरफेस पे होती हैं। क्लियर है बच्चों बात? चलो जी आगे। उसके बाद आ गया एसिमिलेशन। देखो खाना सभी जगह पहुंच गया बच्चों, लीवर में भी पहुंच गया, हार्ट में भी पहुंच गया और ब्रेन में पहुंचा। कैसे? तो खाना सबसे पहले कहां पे गया? ब्लड में। ब्लड कहां पे गया? हार्ट में। हार्ट ने सारी बॉडी में ब्लड को क्या कर दिया बच्चों? पंप कर दिया। देखो, द ब्लड कैरीज द डाइजेस्टेड एंड डिसॉल्व फूड टू द ऑल बॉडी पार्ट्स। दिस फूड इज यूज्ड बाय बॉडी सेल फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। तो सभी जगह पे डाइजेस्टेड फूड को लेके कौन जाएगा? ब्लड। तो आपने कई बात याद रखनी है बच्चों, अनडाइजेस्टेड एंड अनयूज्ड, फर्क है बच्चों दोनों में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सारा खाना हम तभी तो यूज नहीं कर लेते। तो जो खाना बच गया, अनयूज्ड फूड है जो, पहली बात तो बच्चों स्टोर कहां पे होगा? लीवर में। किस फॉर्म में होगा? ग्लाइकोजन में। हम यूज किस फॉर्म में करेंगे? ग्लूकोज में। स्टोर किस फॉर्म में होगा? ग्लाइकोजन में। उसके बाद आ गया बच्चों इजेशन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना कहां पे आ गया? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का एक मेन काम है बच्चों ये वाला, लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलीज होती है। तो जब खाना लार्ज इंटेस्टाइन में आया तो लार्ज इंटेस्टाइन उस खाने में से ना सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेंगी। सारा पानी क्या कर लेंगी? एब्जॉर्ब। तभी तो बच्चों हमारा फीसिस, स्टूल होता है जो, वो क्या होते हैं? सॉलिड आता है। क्या आता है? सॉलिड। ये देखो, द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज, द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम। बच्चों देखो पॉटी करनी है हमने, तो हर टाइम तो नहीं करते रहते, तो कुछ टाइम के लिए कुछ क्वांटिटी में वो रेक्टम है जो लास्ट पार्ट है, वो अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करके रखता है? स्टोर करता है। जब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है तो हम क्या करते हैं बच्चों? उस अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी में से पास आउट कर देते हैं। किसके थ्रू? एनस के थ्रू। किसके थ्रू? एनस के थ्रू। क्लियर है बच्चों बात? लार्जेस्ट स्टोर अनडाइजेस्टेड फूड फॉर सम टाइम एंड देन पास आउट ऑफ द बॉडी थ्रू anus as feces or stool. The exit of feces is controlled by sphincter muscles. कहीं से भी बच्चों फूड एग्जिट हो रहा है उसको कौन कंट्रोल करेगा? स्पिंक्टर मसल्स कंट्रोल करेंगे। कौन करेगा? स्पिंक्टर मसल्स। क्लियर है बच्चों बात? अगर कुछ भी समझ बेटा नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लो, फिर भी नहीं आया तो कमेंट छोड़ दो, बट आ जाएगा बच्चों। इस बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं आ जाता। चलो रेस्पिरेशन करेंगे बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है? रेस्पिरेशन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, वरना हमारी वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तब तक के लिए बच्चों बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पढ़ाई करते रहिए।